हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने एक बार फिर एनसीईआरटी क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 3 और इस चैप्टर का 8वां वीडियो या 8वां भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से इसमें जितने कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, लगभग हम सब इसमें पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ चीजें रटने वाली हैं, जैसे कि भारत के जो जलप्रपात हैं, तो कौन सा जलप्रपात है, किस नदी पे बना हुआ, किस राज्य में, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के नजर से बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ वही लेकर आया हूँ और नहीं लेकर आया, चाहे एकेडमिक का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का। एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये कुछ झीलें हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, उनको इकट्ठा किया। और ये कुछ मानव निर्मित झीलें हैं, तो उन झीलों का नाम क्या है, किस राज्य में है और किस नदी पर है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं लेकर आया हूं। तो आइए देर न करते हुए हम चीजों को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का, पहला टॉपिक भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात होते क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो जलप्रपात क्या है, जैसे कि हिंदी में है जलप्रपात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल, तो अंग्रेजी बताने से तो चीजें अब समझ में आ गई होंगी। हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है अंग्रेजी बताने से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वाटरफॉल यानी कि किसी माउंटेन का या पर्वत का वह स्थान जहां से पानी आ रहा है, फिर ऐसे रेंगते रेंगते फिर अचानक ऐसे नीचे गिर जाए। कैसे अचानक नीचे गिर जाए, और नीचे जगह हो जहां पे खड़े होकर आदमी इस पानी का आनंद ले, या कहीं किसी भी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर इसको देखे, तो ये क्या कहलाएगा, वाटरफॉल। ठीक है। तो जलप्रपात की परिभाषा ये होती है। अब बेसिकली समझते हैं झीलें क्या है। झील, तो झील क्या है, झील को समझते हैं। झील, झील कई तरीके से बनती है और कई तरीके की होती भी है। जब ये चैप्टर शुरू किया था तो एक गोखुर झील का प्रकार बताया था। तो झीलों में नहरों का पानी या समुद्र के द्वारा, समुद्र से भी झीलें बनती हैं, नहरों के पानी से भी बनती है और नदियों के पानी से भी झीलें बनती हैं। ठीक है। नदियों के पानी, सॉरी, नहरों या नदियों के पानी से जो झीलें बनती हैं उनको गोखुर झील बोलते हैं। और कुछ झीलें जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे भारत का नक्शा है, तो ये यहाँ तट पे जो झीलें पाई जाएंगी ये समुद्र के पानी से बनती है। ठीक है ना। ये हो गया झील। अब अगला आपका है मानव निर्मित झीलें। ये ऐसी झीलें हैं, हाँ एक चीज और दोस्तों, ये जो वाटरफॉल है और जो झीलें हैं, ये दोनों प्राकृतिक रूप से मौजूद है। मानव ने इसका निर्माण नहीं किया। ये पहले से, जब हम नहीं थे तब भी है, जब हम हैं तब भी है, हम नहीं रहेंगे, ये रहेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये कुछ मानव निर्मित झीलें हैं जिसे मानव ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। किसी झील का उद्देश्य था पीने के पानी के लिए, जानवरों के लिए या खेती के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो है जलप्रपात। क्या है जलप्रपात, एक तरफ लिखा हुआ है जलप्रपात, एक तरफ लिखा हुआ नदियां और एक तरफ लिखी हुई है राज्य। तो जो पहला जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार। दूसरा जलप्रपात है कपिल धारा, तीसरा है दुग्ध धारा। तो ये तीन बेसिकली जो जलप्रपात है, ये तीनों जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। तो ऐसे याद करो, धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार। कपिल, दुग्ध, धुआंधार, यानी कि कपिल ने दूध कैसे बेचा, धुआंधार बेचा, मतलब लगातार बेचा, ढेर सारा बेचा, उसका सारा दूध बिक गया। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। कपिल ने, किसने, कपिल ने दुग्ध को कैसे बेचा, धुआंधार। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किस नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे। याद हो गया। यानी कि कपिल धारा जब पूछेगा किस नदी पर है, तो आप बताएंगे नर्मदा। दुग्ध धारा पूछेगा तो आप नर्मदा बताएंगे। धुआंधार पूछेगा तो आप नर्मदा बताएंगे। इस तरीके से ये तीन जलप्रपात आपको याद हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हमने जो चैप्टर पढ़ाते ही बता दिया था इसके बारे में, जो हो गया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? सरामती नदी पर है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ये 3-4 बार रिवीजन हो गया और एग्जाम में लगभग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? चुलिया जलप्रपात। क्या है? चुलिया जलप्रपात। कहाँ पे? चंबल नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं। बेसिकली जो डाकू होते थे पुराने जमाने में, वो कहाँ पाए जाते थे दोस्तों? चंबल में, चंबल के बीहड़ में। तो चुलिया यानी कि चोर समझ लो एक तरीके से। कहाँ पे? चंबल में। कहाँ? राजस्थान, यानी चंबल नदी, राजस्थान राज्य। इस तरीके से जलप्रपात खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की कुछ झीलें और उससे संबंधित राज्य। ठीक है, केरल राज्य की 2 झीलें बहुत प्रसिद्ध है। एक झील है वेम्बनाड झील, दूसरी है अष्टमुदी झील। ये दोनों झील कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। वेम्बनाड, अष्टमुदी, ये दोनों झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? केरल राज्य में। वेम्बनाड, अष्टमुदी झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? केरल राज्य में। जैसे जैसे हम पढ़ाएं मेरे साथ आप भी रिवीजन करिए तो धीरे धीरे आपका याद हो जाएगा। ठीक है, 2 अलग से झीलें हैं। एक राजसमंद है, फतेह सागर है। राजसमंद, फतेह सागर, ये दोनों झीलें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में। राजसमंद और फतेह सागर झीलें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, एक अलग झील है चिल्का झील। कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उड़ीसा में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, चिल्का झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, अगला है लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील। ये कहाँ पाई जाती है? मणिपुर राज्य में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकटक झील। इसे तैरती हुई झील की भी संज्ञा दी जाती है लोकटक झील को। तो लोकटक झील बेसिकली कहाँ पाया जाता है? मणिपुर राज्य में। अगला है वुलर झील। क्या है? वुलर झील। वुलर झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में। वुलर झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में। और आखिरी झील है लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोनार झील एक ऐसी झील है, इसको हम प्राकृतिक झील की श्रेणी में रखते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो कई विद्वानों का कई मत है, भूगोल शास्त्रियों का अपना मत है। तो उसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मांड से बहुत बड़ा उनका पिंड जा रहा था, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी से आकर्षित हुआ, पृथ्वी पर आया, और वो जहां गिरा वो राष्ट्र क्या था? राज्य क्या था? महाराष्ट्र था। तो जब वो गिरा और उसके बाद जो गड्ढा हुआ, वहां उस गड्ढे में जो पानी भरा, इसीलिए इसको क्या बोला? लोनार झील। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब आगे आइए दोस्तों, आगे है कुछ मानव निर्मित झीलें जो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था, उसको पढ़ लेते हैं। उसमें से एक है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में पड़ता है, रिहंद नदी पर। ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, रिहंद नदी पर। ठीक है, अगला आपका है स्टेनले जलाशय। जलाशय से आप इसको जोड़ लेंगे कि हाँ, ये प्यास बुझाने के लिए उपयोग हो रहा है। ये तमिलनाडु राज्य में है स्टेनले जलाशय, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, स्टेनले जलाशय कहां पर है? तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी पर है। ठीक है, अगला आपका है पेरियार झील। किस राज्य में है? केरल में। और नदी किस पर है? पेरियार नदी पर ही है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तो जो बेसिकली पेरियार झील है, ये केरल राज्य में है। और किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। ठीक है, अगला है गोविंद सागर झील। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर है। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, इन दोनों में। इस पे लिखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर और ये लिखा है गोविंद सागर झील। जब सिर्फ आएगा गोविंद सागर झील तो हम क्या मारेंगे उत्तर में? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। जब पूरा इनका नाम लिखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो हम क्या मारेंगे? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। पहले और चौथे में, इन दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और अगला आपका है 2 एक साथ, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। कितना है आगे? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये दोनों अलग अलग झीलें हैं, मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि दोनों राजस्थान में चंबल नदी पर पाई जाती है। तो चाहे राणा प्रताप हो और चाहे जवाहर सागर झील हो, ये दोनों झीलें दोस्तों कहाँ पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। किस नदी पर पाई जाती है? चंबल नदी पर पाई जाती है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है,
नागार्जुन सागर झील ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहां पर है? तो इसमें दो राज्य आएंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है। और कृष्णा नदी जो है इसका जल विवाद भी रहा है, कावेरी नदी है इसका भी जल विवाद रहा है। तो आई होप जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो आप दोबारा इसको रिवीजन कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विथ अलका, जो मेरी सिस्टर के नाम से है। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, आप लोग का ही चैनल है। एक बार दो बार जब तक समझ में ना आए 3 बार वीडियो को आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को भी कहिए जो साथ में पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर आपका यही समाप्त हुआ है। और एक संदेश आप लोगों के लिए, देखो पढ़ना तो आप ही को है, आप चाहे 10 साल में 10 बार पढ़िए और चाहे 1 साल में आप 10 बार पढ़िए। अगर आप 10 साल में 10 बार पढ़ते हैं तो सफलता मिलने का चांस बहुत ही कम रहता है, लेकिन आप एक ही साल में चीजों को 10 बार पढ़ेंगे तो सफलता मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा है और श्योर है कि आप सफलता मिलेगी। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, क्योंकि बार बार रस्सी जब आती जाती है तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। ये तो कॉपी पेन और पेंसिल है, तो बार बार आप पढ़ते रहिए, रगड़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।